जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। उन दोनों में भी सबसे पहले बात करेंगे रौलट एक्ट, उसके बाद हम लोग आएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। आज आप लोग को इतना सॉलिड बात बताएंगे जो आपकी बहुत सा आपने कहीं पे नहीं पढ़ा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये पहले है रौलट एक्ट। रौलट एक्ट जो है लाया ही क्यों गया था? देखिए, एक्ट का मतलब कानून होता है, और जो रौलट एक्ट था उस समय उस दौरान जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बहुत तेज़ी से क्रांति बढ़ रही थी भारत में। तो इस क्रांति से अंग्रेज भयभीत हो गए थे कि अगर क्रांति ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इस क्रांति को कंट्रोल करने के लिए एक कानून लाया। अब कानून किसकी अध्यक्षता में लाया गया था, कब लाया गया था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1917 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, एक न्यायाधीश थे, सिडनी रौलट। न्यायाधीश थे सिडनी रौलट। इनकी अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में एक कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में एक ऐसा कानून लाने की कोशिश किया गया कि जिसके तहत अंग्रेज भारतीय क्रांति को दबाया जा सके। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी या अपना जो ये बिल जो पारित किया, जो कानून बनाया, मार्च 1919 ईस्वी में इन लोगों ने कानून बना दिया। और इस कानून का नाम रखा गया द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 2019। इसका नाम रखा गया पूरा, और इसे ही हम लोग रौलट एक्ट भी कहते हैं। इनके नाम पे रौलट एक्ट भी कहा जाता है, जो कि 19 मार्च 2019 को भारत में लागू किया गया। ठीक है। इसी समय एक व्यक्ति थे, स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने लगान न देने का सुझाव दिया था। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा कि रौलट एक्ट के दौरान किस भारतीय नेता ने या किस आर्य समाजी नेता ने लगान न देने की बात की थी? तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ये एक आर्य समाजी नेता थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये मार्च 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट आपका कानून आ गया था भारत में, और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने एक देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। क्या करवाई थी? देशव्यापी हड़ताल। देशव्यापी का मतलब पूरे देश में हड़ताल करवाया था 6 अप्रैल को। इसके विरोध में, इस रौलट एक्ट के विरोध में। इसलिए इसे रौलट सत्याग्रह भी कहा जाता है। अभी तक हमने नमक सत्याग्रह के बारे में सुना है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में सुना है, लेकिन रौलट सत्याग्रह के बारे में हम लोगों ने नहीं सुना था। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है कि रौलट सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए। अखिल भारतीय राजनीति में, अखिल भारतीय का मतलब पूरे भारत स्तर पे, ऑल इंडिया। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो वो था रौलट सत्याग्रह। इसके पहले जो भी चंपारण सत्याग्रह हुए थे, खेड़ा आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद का मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था, वो सब एक क्षेत्र विशेष से संबंधित थे। ये जो उनका सत्याग्रह था ये देशव्यापी था, पूरे देश भर के लिए था। इसलिए अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम पूछे तो रौलट सत्याग्रह, जो कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, रौलट एक्ट के खिलाफ में हुआ था।
उसके बाद यहाँ पे दो दो एक व्यक्ति का नाम आता है, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये जो दो नाम थे, पंजाब कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम था, मतलब बहुत विख्यात वहाँ के लीडर थे पंजाब कांग्रेस के। पंजाब वाले एरिया में कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण लीडर थे। इन दोनों को रॉलट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने अब हड़ताल करना, मतलब वहाँ के लोग हड़ताल नहीं, वहाँ के लोगों में एक आक्रोश हो गया और ये लोग सभी लोग मिलके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में उपस्थित हुए, जो कि अमृतसर के जस्ट बगल में है और जो वहाँ का जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में है। और वहीं पे 13 अप्रैल को बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, वहाँ पे मेला भी लगता है, वहीं पे इकट्ठा हुए थे। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार हुआ। क्यों? इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग बैसाखी के दिन इस मैदान में उपस्थित हुए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये क्यों हुआ था? तो आपको पता है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन जो किचलू थे, पंजाब कांग्रेस के बड़ा ही प्रसिद्ध नेता थे। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में उपस्थित हुए, जो कि अमृतसर में पड़ता है। बैसाखी का दिन था यहाँ पे और मेला वाला सब लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसी में लोग मीटिंग अपना कर रहे थे। और जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है जाने का भी और आने का भी। अब एक हंसराज नामक व्यक्ति था, हंसराज नामक भारतीय था। इन्होंने उस समय के वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल माइकल डायर था, माइकल डायर या जनरल डायर, इसको यह सूचना दी। इसने मुखबिरी की और इसके मुखबिरी के चलते इन्होंने क्या किया कि अपनी सेना को यहाँ पे लगाया और गोली बारूद के साथ, और यहाँ पे निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा था। बहुत मर्मम हत्या थी ये। और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो है यह किसकी संपत्ति थी? तो एक जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी ये। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारी सफाइयाँ दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा थी, जिसकी वजह से क्रांति होने की संभावना थी। इस क्रांति को देखते हुए जो जनरल डायर ने फैसला लिया था, वहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया और वहाँ पे गोलियाँ बरसाई। तो ये कोई उनकी खास मतलब गलती नहीं है, एक छोटी सी भूल है। और इस भूल का बस इनको कोई खास दंड भी नहीं दिया गया इसको, बस इसको यहाँ से, इसको नौकरी से इसको निकाल दिया गया था। ये वहाँ से ब्रिटेन गया और ब्रिटेन में इसको बहुत सारी सम्मानजनक उपाधियाँ भी दी गई थी, जैसे कि इसे ब्रिटिश राज का सिर भी कहा गया, ब्रिटिश राज का पोषक भी कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का। तो बहुत सारी सम्मानजनक उपाधियाँ उसको वहाँ पे दी गई। अब इसके बाद कुछ भारतीय थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर अपनी क्या की, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियाँ थी उसको वापस कर दी। जैसे कि महात्मा गांधी थे, इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड या कहीं कहीं सर भी देता है, नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी। शंकर नायर ने, ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य थे, वहां से इस्तीफा दे दी। वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जमनालाल बजाज थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। अब इसके बाद
अब इसके बाद जो जलियांवाला जो बाग का जो रायता फैला था, उस रायता को साफ करने के लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, उस रायता को साफ करने के लिए एक कमेटी बनाई गई अंग्रेजों द्वारा 1919 ईस्वी में। एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी मार्च 1920 ईस्वी में। मार्च 1919 ईस्वी में आई और 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी और इनने कहा कि लगभग 379 व्यक्ति मारे गए हैं। इन्होंने बताया इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। एक भारतीय थे जगत नारायण, दूसरे शीतलवाड़ और तीसरे सुल्तान अहमद। ठीक है, अब यहाँ पे इनके विरोध में कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे और इन मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। अब इनके अनुसार यहाँ पे 1000 लोग मारे गए थे। ये कांग्रेस की रिपोर्ट करती है, ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट करती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस ने जो 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड पे जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, वो किसने प्रकाशित की थी? तो कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड पे जो रिपोर्ट जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे। यहाँ से जो आपका रौलट एक्ट था, इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। आप लोगों ने मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में सुना होगा। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे, लेकिन उस समय भारत के सचिव जो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। ठीक है, तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एक शब्द लिखा। उन्होंने कहा कि यह एक निवारक हत्या है। क्या है? निवारक हत्या। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा किसने दी, तो उस समय के तत्कालीन भारतीय सचिव, तत्कालीन का मतलब उस समय के भारतीय सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने दिया था। दूसरा C.F. एंड्रयूज, जिन्हें कि दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा यह जानबूझकर की गई हत्या है। इन्होंने कहा कि यह जानबूझकर की गई हत्या है। ये आपका रहा रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है ना के बराबर है। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।